व्याख्यान आएगा भी। किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना हुई? भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से 16,108 रानियों के घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। और जब 16,108 रानियों के गर्भ से संतान प्रकट नहीं हुई तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता व्यापी। भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता लगी कि मेरी 16,108 रानियां हैं और इनके गर्भ से कोई औलाद नहीं है, इनके गर्भ से कोई संतान नहीं। 16,108 रानियां, कम से कम एक रानी से तो संतान होना थी, पर 16,108 रानियों से औलाद नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गर्गाचार्य बाबा को बुलवा कर विनय करा कि मेरे 16,108 रानियां हैं और इनकी कोई औलाद नहीं है। आप कृपा करिए कि मेरी ये 16,108 रानियों से संतान तो हो, कम से कम मेरा वंश तो बढ़े। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि कृष्ण, तुम एक काम करो, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की पूजन करो। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को बताया और भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ में 11-11 दिन तक एक एक रानी को बिठाकर भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा, अभिषेक करना प्रारंभ करा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर देकर चले गए, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में मेरी 11-11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। डीले कम करो। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। एक एक रानी से 11-11 संतान, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि किसी को 40 साल में संतान हो रही है, किसी को 50 साल में संतान हो रही है, किसी को 80, देखा जाए तो किसी को 55 साल में संतान। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई 36 वर्ष के बाद। मेरा नाम राजेश गौतम है, पति का नाम त्रिलोक चंद्र गौतम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां बैठे हो। नई धान मंडी एरोड्रम कोटा निवासी हूं। 36 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो ये शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान शिव की दया के बिना ये नहीं मिल सकता। केवल भगवान कृष्ण को मेरे महादेव वर नहीं दिए, मेरे राम जी, जब राम जी को लगा कि लंका पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, लंका को जीता कैसे जाए और ये समुद्र मार्ग नहीं दे रहा, तब मेरे राघव जी ने अपने साथ में आए हुए जामवंत सभी से विचार कर कर शंकर जी की पूजन करी। कोई एक ऐसा बता दो जिसकी मेरे महादेव ने पूजन नहीं करी, जिसने भी, कोई ऐसा बताओ जिसने भी मेरे महादेव की आराधना ना करी हो। 33 कोटि देवी देवताओं में सबने शंकर की पूजन की, सबने शिव की आराधना करी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत
खजाना। मेरे राघव जी ने विचार करा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा बल चाहिए। कारण जिस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वो लंका का राजा कोई साधारण नहीं, शंकर का उपासक है। वो लंका का जो राजा है वो शिव का उपासक है। कल आपको कथा में कहा था, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जब रावण शंकर जी का उपासक है, जब रावण शिव जी का उपासक है, तो रावण को हराना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। रावण को हराना कोई सरल बात है क्या? शंकर का कोई उपासना करने वाला हो, शंकर की कोई भक्ति करने वाला हो, शंकर का कोई भजन करने वाला हो, शंकर का कोई गुणगान करने वाला हो, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, शंकर के स्मरण में डूबने वाला हो, उसको संसार सागर में हराना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हार मानना या हराना बहुत कठिन। शिव की भक्ति विजय था। देखो, शंकर भगवान की भक्ति हमें बल प्रदान कर। बस तुम्हारा मन शंकर की भक्ति की ओर जाना चाहिए। तुम सब आज के जमाने के जितने भी लोग हैं वो एलईडी टीवी की तरह हो गए। नई जो टीवी आती है ना, एकदम पतली सी, दीवार पे टंगी रहती है या कहीं रखी रहती, एकदम पतली सी, स्लिम, एकदम पतली। और पुरानी जो टीवी होती थी वो कैसी होती थी? डब्बा। बोलो सही है कि गलत है? डब्बा इतना बड़ा। अब आज की टीवी में और पुरानी टीवी में क्या अंतर है? आज की टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो रिकोटा वाली जीजी सही है, और जितने मेरे जीजा बैठे वो भी बोलो सही है। आज की वो एलईडी वाली टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। और पहले की जो टीवी होती थी उसको रिचार्ज की जरूरत नहीं होती थी। बस वो एंटीना, अगर टीवी नहीं चले तो एक जनी को ऊपर चढ़ा दो, एंटीना घुमा देगा, टीवी चलना। कभी कभी वो एंटीने से भी काम नहीं चलता था तो वो जो डब्बे वाली टीवी होती थी उसको 2-3 थप्पड़, यहाँ जितनी बैठी होगा तुम सबने धोया होगा वो टीवी को, और वह टीवी में 2-3 धड़के दे दो, इतने में चिल्ला कर चल गई, 2 पड़ा और चल गई। रिचार्ज चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस एंटीने को घुमा दो, सिग्नल पकड़ाई में आ गया, टीवी चल जाती थी। 2 धड़के दे दिया, टीवी चल जाती थी। आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। पुरानी टीवी को रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सिग्नल देखकर चलती थी और थप्पड़ मार और चल जाती थी। उसी तरह आज के व्यक्ति का जो मन है इसको हर महीने ज्ञान देना पड़ता है, और पहले के व्यक्ति को ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं होती थी। जरा सा मन उसका इधर उधर हुआ तो उसने तुरंत सिग्नल मिलाया, किसी और वाला महाराज कहाँ आया, उसने तुरंत सिग्नल मिलाया और कथा में अपना मन लगाया और टीवी चालू। कभी कभी ये सिग्नल नहीं मिलता था तो अपने मन को वो मारता था, कहाँ जा रहा है मन, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहाँ जा रही है, उसको थप्पड़ मारा जाता था। इस मन को खींचा जाता था कि तू सब दूर जाता है, फिर सत्संग में क्यों नहीं जाता, तू सब दूर जाता है, ये भजन में क्यों नहीं जाता, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना मचलता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनना क्या रोज जरूरी है? हम कहते हैं हर महीने टीवी का रिचार्ज जरूरी है, उसी तरह हर महीने शिव महापुराण की कथा सुनना जरूरी। एक पत्र आया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए, और बहुत क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से?
क्या भगवान प्रसन्न हो जाएगा? जम के बोलो जरा। भगवान को नारियल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? चना चिरौंजी देव तो, लड्डू पेड़ा देव तो, बोलो जम के बोलो। सोना चांदी हीरा पन्ना देव तो, पीताम्बर अंबर देव तो, 56 भोग उनको लगा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? भगवान ना नारियल से प्रसन्न होता है, भगवान ना चना चिरौंजी से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारी मालाओं से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारे 56 भोग से प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं जैसे घर के बुजुर्ग को तुम साड़ी दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को सोने की रकम दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को तुम एक प्लाट उसके नाम कर दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग के नाम तुम हीरे जवाहरत कर दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को अच्छे से अच्छा खाना खिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को प्रसन्नता कब आएगी? जब जितने घर में लोग रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा समय घर के बुजुर्ग को दें तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति को तुम लड्डू खिला रहे, पेड़ा खिला रहे, गुलाब जामुन खिला रहे, कपड़े दिला रहे, जेवर दिला रहे, प्लाट दिला रहे, सामान दिला रहे और अपना कीमती समय आपने घर के बुजुर्गों को नहीं दिया तो वो उदास रहेगा। उसको तुम्हारी जेवर, उसको तुम्हारे धन, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। वो तो बस तुमसे एक बात मांगता है कि मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती मेरे पास थोड़ी देर आके बैठे, अपना समय दें। क्योंकि नारियल, चिरौंजी, चना, 56 भोग, माला, पेड़ा, पीताम्बर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, इन सब से ज्यादा कीमती है आपका समय। आपने 2.5 घंटा 3 घंटा शिव महापुराण को दिया है, इसलिए मेरा महादेव भी अंत समय में 3 घंटा तुमको देगा। अंत समय में जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, पूरे घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, पूरे घर के लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है। अपना कीमती समय अगर महादेव को दिया है तो अंत समय में मेरा महादेव भी उसके सिराने पर आकर खड़ा होगा। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु वचन दिया अंत समय प्रभु। तुमने अपना समय परमात्मा को दिया तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा भी अपना समय तुम्हारे लिए निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। एक आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के शादी में गए, तुमने 500 का लिफाफा दिया, उन्होंने खोल कर देखा और देखते से उन्होंने देख लिया भैरू सिंह ने 500 का लिफाफा दिया था मेरी लड़की की शादी में, कॉपी पे लिख लिया 500 रुपए भैरू सिंह ने दिए। अब वो भैरू सिंह की यहाँ शादी आएगी तो तुम्हारे यहाँ भी, बोलो जम के बोलो, 500 का ही लिफाफा जाएगा, इससे ना तो कम और ना इससे ज्यादा। पहले तो डायरी निकाली जाएगी, डायरी में देखा जाएगा कि इसने हमारे यहाँ शादी में क्या दिया था। पायल दी थी, पायल देंगे, बिछुड़ी दी थी, बिछुड़ी देंगे, अंगूठी दी थी, अंगूठी देंगे, कान के दिए थे, कान के देंगे। इसने क्या दिया था वो लिस्ट में देखा जाएगा और लिस्ट में देखा कि इसने 500 रुपए दिया तो उसको 500 रुपए दिया। अब तुम्हारी इतने सारे शिव भक्त इस कोटा नगर के दशहरा मैदान में जो अंदर हैं इससे दुगने बाहर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, कहीं दुकानों में, कहीं रोड पर, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। तुम्हारी भी लिस्ट अंत समय में निकाली जाएगी कि इसने भोलेनाथ को क्या दिया था, तो उसमें लिस्ट में निकलेगा इसने शंकर जी को 1 लोटा जल दिया था और शिव महापुराण में समय दिया था।
इसने एक लोटा जल दिया था और अंत समय में अपना समय, इसने शिव महापुराण को अपना समय दिया था और एक लोटा जल शंकर जी को रोज दिया। तो वो तुम्हारी लिस्ट देखी जाएगी और लिस्ट में चित्रगुप्त महाराज भी कह